हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 4 जो है ऑन हीट, उसके कुछ की वर्ड्स जो हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझ लेते हैं। इन वर्ड्स को समझने से आपका पूरे चैप्टर का फिर एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड जो इसमें आया है वो है सेल्सियस स्केल। ये एक्चुअली जो स्केल है, टेम्परेचर को नापने का एक स्केल है। दो स्केल हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सेल्सियस में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिस टेम्परेचर पे पानी जमता है, उसको 0 डिग्री कहते हैं, और फ़ारेनहाइट में उसको 32 डिग्री। और जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे पानी बॉयल करेगा, वो है 100 डिग्री सी और ये है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दो स्केल हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। जब भी हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो इन स्केल्स का हमको ध्यान रखना पड़ता है, और जब भी हम कोई टेम्परेचर बताते हैं तो उसमें हमें ये बताना पड़ता है कि ये सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है कंडक्शन। कंडक्शन बेसिकली एक मेथड है जिससे हीट ट्रांसफर होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें ये होता है कि हमेशा हीट ट्रांसफर होगी जो ऑब्जेक्ट हायर टेम्परेचर पे है टू एन ऑब्जेक्ट जो लोअर टेम्परेचर पे है। और कंडक्शन जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो जनरली सॉलिड्स में होता है। सॉलिड्स में क्या होता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एटम्स कहते हैं, वो पार्टिकल्स गर्म होके हीट पास ऑन करते हैं। ठीक है, इसमें हीट पास ऑन होती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। एक पार्टिकल गर्म होकर दूसरे को हीट पास करेगा, दूसरा तीसरे को पास करेगा, वो नेक्स्ट को पास करेगा। ऐसे पूरी जो है वो रॉड है या जो भी सॉलिड की चीज़ है वो गर्म हो जाएगी। फिर वर्ड आते हैं कंडक्टर, और उसके साथ में वर्ड आते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जिसमें से हीट पास हो सकती है। कंडक्शन हीट पास होना, ट्रांसफर ऑफ हीट, लेकिन सब ऑब्जेक्ट्स में से हीट ट्रांसफर नहीं होती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे लकड़ी है, हवा है, पानी है, प्लास्टिक है, रबर है, इनमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती। इनको कहते हैं इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और जिनमें से हीट पास हो जाती है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनमें से हीट पास हो जाएगी, इनको कहते हैं गुड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर बेसिकली वो धातु है या वो पदार्थ है जिसमें से हीट ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर पार्टिकल, और सभी पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन। ये नॉर्मली मेथड है जिससे, ये वो तरीका है जिससे लिक्विड्स और गैसेस गर्म होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स गर्म होकर अपनी जगह से हट जाते हैं, वो जैसे हमने आपको बताया था एक एक्सपेरिमेंट में, ये पानी है, ये सोर्स है, ये मॉलिक्यूल या ये पार्टिकल गर्म होके ऊपर चला जाएगा, इसकी जगह ठंडा आ जाएगा। फिर ये गर्म होके ऊपर जाएगा, इसकी जगह ठंडा आ जाएगा। ऐसे ही हवा का भी होता है। मॉलिक्यूल गर्म होने के बाद अपनी जगह से हट जाएगा, और जो सोर्स है, इसको सोर्स कहते हैं, जहाँ पे हीट आ रही है, जहाँ से हीट मिल रही है, वहाँ पर ठंडे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसको कहते हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन से ही रिलेटेड दो वर्ड हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सी ब्रीज का मतलब दिन में लैंड ज़्यादा गर्म होती है, लैंड के ऊपर हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी आसमान की ओर, और जो समुद्र के ऊपर ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ आएगी। और रात में इसका उल्टा होगा, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, पानी देर से ठंडा होगा। तो पानी के ऊपर हवा जो है गर्म होगी और ज़मीन की हवा ठंडी होगी। तो समुद्र की हवा ऊपर चली जाएगी और लैंड से ठंडी हवा समुद्र की तरफ जाएगी। तो लैंड की हवा जाती है लैंड टू सी,
और सी ब्रीज होती है, ये सॉरी हाँ, सी ब्रीज होती है सी टू लैंड। जब सी से लैंड में आएगी, ये दिन में होगा, ये रात में होगा। लैंड ब्रीज रात में चलती है, सी ब्रीज दिन में चलती है। ये समुद्र से लैंड की तरफ आती है। फिर नेक्स्ट वर्ड है रेडिएशन। ये तीसरा मेथड है जिससे हीट ट्रांसफर होती है। इसमें हीट ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। मतलब जैसे कंडक्शन में सॉलिड होना चाहिए, उसके पार्टिकल गर्म होंगे। कन्वेक्शन में गैस या लिक्विड के मालिक्यूल्स गर्म होके अपनी जगह से हटेंगे और दूसरे मालिक्यूल्स गर्म होंगे। इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। विदाउट मीडियम गर्मी जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है। कैसे होती है? बाय रेज, रेडिएशन जिसे कहते हैं थर्मल रेज। तो हमारे पास जो सूरज से गर्मी आ रही है धरती पर, वो रेडिएशन से आती है। और रेडिएशन का मैंने आपसे बताया था अपने टॉपिक में जब हमने किया था कि हर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हीट है वो रेडिएशन करता है। किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा रेडिएशन होगी। कम टेम्परेचर होगा, कम रेडिएशन होगी। फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है, ये जांचने के लिए हम टेम्परेचर का उपयोग करते हैं। और टेम्परेचर जानने के लिए एक स्केल बना रखा है। कई स्केल्स हैं जिसमें एक स्केल पॉपुलर है सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। किसी स्केल पे नापेंगे टेम्परेचर को। जैसे मैंने आपसे कहा था अगर हमने चीज़ों को तोलना है तो हमें स्केल चाहिए, ग्राम, किलोग्राम। नापना है सेंटीमीटर, किलोमीटर या मीटर। लंबाई नापनी है या डिस्टेंस नापना है। तो टेम्परेचर जानने के लिए जो डिवाइस होता है उसे कहते हैं थर्मामीटर। कैसे जांचेंगे किसी चीज़ का टेम्परेचर कितना है? टच करके तो मैंने बताया था कि रिलायबल नहीं है, तो सिर्फ अनुमान लगा पाते हैं ये चीज़ गर्म है, ये ठंडी है। कई बार वो अनुमान भी गलत होता है। तो अगर हमें बिल्कुल रिलायबल मेजर चाहिए, ऐसा मेजर जिस पे हम विश्वास कर सकें, तो टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर होता है। और हमने जाना था 2 प्रकार के थर्मामीटर के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली थी। एक होता है क्लिनिकल, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडीज़ का टेम्परेचर जानने के लिए। और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो लैब वगैरह में हम लोग काम करते हैं। तो जो लिक्विड्स गर्म कर रहे हैं या दूसरे पदार्थों को गर्म कर रहे हैं, वो कितने गर्म है, कितने ठंडे हैं, उनका टेम्परेचर जानने के लिए लेबोरेटरी। अदरवाइज थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं। मौसम का जो विभाग वालों का, वो बताते हैं कि दिन में कितनी गर्मी थी, कितनी ठंड, कितनी सर्दी थी, उसके लिए भी अलग से थर्मामीटर्स होते हैं। और जो बड़े हाई हीट पे होते हैं, बाई हाई टेम्परेचर पे होती हैं चीज़ें, उनको नापने के लिए अलग थर्मामीटर होते हैं। फिर ये 2 वर्ड हैं जो मैं सोचा आपको समझा दूं। एक है वर्ड किंक। किंक मैंने बताया था कि क्लिनिकल थर्मामीटर में, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी पाइप में थोड़ा सा से वो बेंड कर देते हैं। ये बल्ब होता है यहाँ पे, बल्ब के पास जिसमें मरकरी है, ये पाइप है, इसकी बहुत महीन पाइप होती है। इसमें एक किंक होता है, मतलब थोड़ी सी यहाँ से पाइप टेढ़ी होती है। वो इसलिए होता है कि मरकरी गिर ना जाए। अदरवाइज जब हम टेम्परेचर देखेंगे किसी पेशेंट का, बाहर निकालेंगे, किंक नहीं होगा तो मरकरी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि मरकरी हैवी लिक्विड है। जैसे सीधा करेंगे नीचे बल्ब में आ जाएगा, तो हमें सही टेम्परेचर का पता नहीं लगेगा। तो इसलिए किंक बना देते हैं, इसलिए वर्ड है किंक। और दूसरा वर्ड एक जो मैंने देखा बुक में जो थोड़ा मुश्किल है, वो है साइमल्टेनियसली। ये वो वर्ड यूज़ किया है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक हाथ डाला गर्म पानी में, दूसरा ठंडे पानी में, फिर दोनों हाथ डाले उस बाउल में जिसमें नीम गर्म पानी है। तो साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों हाथ डालने हैं, तो इसका मतलब होता है एक साथ। जब कोई काम एक साथ होते हैं तो हम कहते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये वैसे इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए मैंने सोचा आपको समझा दूं। बाकी जो है वो सारे साइंटिफिक वर्ड हैं जिनका एक इस टॉपिक में एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो इस तरह हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।